गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम के क्लासेस 61। आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल एम के क्लासेस 61 में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को चैप्टर 2 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताने चल रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं और 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो बच्चों, चैप्टर आपका पॉलिनोमियल स्टार्ट हो गया है, रियल नंबर समाप्त हो चुका है। ठीक, तो पॉलिनोमियल में सबसे पहले मैं आपको वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बताने चल रहा हूं। यहां पर आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसका आंसर देते हैं। फ्रॉम ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हूज जीरोज आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। यानी इसमें कहा क्या जा रहा है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसमें आपको सम दिया गया है और प्रोडक्ट दिया गया है। सम -3 है बच्चों, प्रोडक्ट 2 है। ठीक, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फार्मूला पता होना जरूरी है। अगर आपको फार्मूला नहीं पता रहेगा तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले मैं आप लोग को फार्मूला बताता हूँ बच्चों कि इसका फार्मूला क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने का फार्मूला, तो यहाँ पर देखिए सम ऑफ जीरोज पता है बेटा, सम ऑफ जीरोज है, यानी सम ऑफ जीरोज दिया गया है, जिसको हम अल्फा प्लस बीटा भी कहते हैं। ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा -3 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 2 है। ठीक, चलिए हम फार्मूला यहाँ पर ऐड करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला ऐड करते हैं। ठीक, x² माइनस सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर लिखते हैं, इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा। ये आपका फार्मूला होता है बच्चों। फार्मूला आपके सामने मैं यहाँ पर नोट कर चुका हूँ। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सम ऑफ जीरोज कितना दिया गया है, सम ऑफ जीरोज -3 है, ये माइनस पहले से और -3 यहाँ ऐड किया, इंटू x लिखा और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है बच्चों 2 है। ठीक, यहाँ 2 लिखा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x प्लस 2। ठीक, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स 3x² माइनस kx प्लस 6 इज 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यानी बच्चों यहाँ पर पता क्या है आपको, सम ऑफ जीरोज पता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है बच्चों, आइए हम इसको तुरंत कर लेते हैं, चुटकियों में करते हैं इसको। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को राइट कर लेते हैं। 3x² प्लस माइनस kx प्लस 6। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं इसका कंपेयर करूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करूँ तो बच्चों a इक्वल टू आ गया 3, a इक्वल टू 3 आ गया, b इक्वल टू आप देख सकते हो माइनस k होगा, b इक्वल टू माइनस k है और c इक्वल टू 6 हो गया। आप लोग को फार्मूला बताया गया होगा। ठीक, आप लोग को फार्मूला बताया गया होगा, ध्यान से देखिएगा। सम ऑफ जीरोज कितना होता है, सम ऑफ जीरोज होता है फार्मूला बेटा, सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए फार्मूला होता है। ठीक, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं b कितना है, माइनस k है। ठीक, माइनस यहाँ से और उसके बाद b का स्थान पर माइनस k राइट करते हैं। a आपका देखिएगा ये बच्चों 3 है और a भी पता है बच्चों का, आपको सम ऑफ जीरोज दिया गया है। सम ऑफ जीरोज कितना है, सम ऑफ जीरोज क्वेश्चन में 3 है, तो यहाँ 3 हम लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 3 3 जा 9 होगा, यानी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
के इक्वल टू कितना हो गया बेटा 9 हो गया। ये आपका आंसर है। पक्का कर लीजिए, ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो 2020 और 21 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, चलिए बच्चों, हम उम्मीद करते हैं आप लोग को हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताने वाला हूं, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग को इसी तरीके का वीडियो चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। ठीक, चलिए अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट में कहा क्या गया है, सब लोग देख सकते हो। क्वेश्चन 3 है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी ऑफ एक्स। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर ग्राफ दिया गया है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, ये देखिए 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, यानी मैं आपको फालतू क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, सारे के सारे आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हो ग्राफ है y इक्वल टू पी ऑफ एक्स, y इक्वल टू पी ऑफ एक्स दिया गया है, वेयर पी ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल्स इन वेरिएबल्स x इज एज फॉलोज। यहाँ पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, यानी यहाँ पर जीरोज कितने होंगे ये आपको बताना है। अगर देखो बच्चों y इक्वल टू पी ऑफ एक्स दिया गया है तो आपको देखना होगा x एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर देखो काट रहा है, ओनली x एक्सिस को देखना है। ठीक, यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, यहाँ, यहाँ। अब आप लोग खुद काउंट कर सकते हो कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3 4 5। तो इसके कितने जीरोज होंगे बच्चों, इसके 5 जीरोज होंगे, इतना जानते रहिए, आंसर आएगा बच्चों। ठीक, 5। ठीक, ये इसका आंसर है। ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में आप हल कर सकते हो। चलिए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। हाँ, ठीक, यानी अभी तक मैं आप लोग को 1 मार्क्स का क्वेश्चन बता रहा था, अब मैं आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन बताने वाला हूँ। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 1 है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वेयर जीरोज आर। यानी यहाँ पर 2 जीरोज दिया गया है, एक अल्फा है एक बीटा है, और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। अभी मैंने आप लोग को फार्मूला बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम फाइंड कैसे करते हैं। यहाँ पर चलिए अल्फा को मैं मानता हूँ 5 - 3√2 है। ठीक, अल्फा आपका है बच्चों 5 - 3√2 और बीटा है, ध्यान देना, बीटा है 5 + 3√2। ठीक, आप लोग यहाँ देख सकते हो। तो मैं यहाँ पर फार्मूला देखिए लिखने चल रहा हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x² - अल्फा + बीटा इंटू x प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ठीक, ये आपके सामने स्क्रीन पर मैंने फार्मूला लिखा है। चलिए वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। x² नोट कर लिया, माइनस अल्फा कितना है बच्चों, अल्फा है 5 - 3√2 जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर देखो प्लस का साइन है। ठीक, लगा दिया। बीटा कितना है 5 + 3√2, यहाँ पर उठा के रख दिया, इंटू x है, x लगा लिया। ठीक, अब फिर यहाँ पर देख सकते हो प्लस में अल्फा इंटू बीटा है, इन दोनों का प्रोडक्ट। यहाँ पर जगह कम है थोड़ा, मैं यहाँ लिखता हूँ 5 - 3√2, 3√2 है एक ब्रैकेट में, फिर इंटू करके यहाँ लिखते हैं 5 + 3√, ये थोड़ा किनारे हो गया है। चलिए इसको यहाँ पर देख सकते 5 + 3√2 है। चलिए मैं इसको यहाँ ऊपर इरेज करता हूँ। ठीक, ऊपर मैं इसको इरेज कर लेता हूँ बच्चों, इरेज कर लेता हूँ, ध्यान देना। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा भी कर देता हूँ। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x² यहाँ पर लिख लिया। ठीक, माइनस, अब यहाँ देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, इससे कैंसिल हो गया। ठीक, यहाँ 5 + 5 10 हो गया, 10x हो गया, और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर आप देखिएगा
ये 5+3√2 था यहाँ पर, हाँ ठीक, 5+3√2 था। अब यहाँ पर देख सकते हो ये ये आपका फार्मूला बन रहा है, a माइनस बी ब्रैकेट में है इंटू दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी है, तो ये बनेगा बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस में 3√2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर चलते हैं, ठीक। अब मैं आगे चलता हूँ, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। इसको सॉल्व कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x हो गया प्लस में 25, और यहाँ पर देखिएगा 3 का स्क्वायर 9 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होगा, 9 2 जा 18 हो गया, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x हो गया, 25 से 18 माइनस करते हैं, ठीक, 7 आ गया प्लस 7। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बच्चों, ठीक है।